देखो अगला प्रश्न है क्या, अगला प्रश्न है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा बता दो, इन चारों में से बताओ किसके बराबर होगा। देखो जो वैल्यू निकल के आएगी वो इसमें से किसकी वैल्यू होगी, हमें ये देखना है इसको सॉल्यूशन करने के बाद। तो चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले क्या करें, क्वेश्चन उतार लेते हैं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 3 साल आ भी चुका है एग्जाम में, 3 साल पूछ चुका है एग्जाम में, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। देखो बेटा ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। आप देखो कैसे करेंगे इसको। 2 इंटू tan 30 की वैल्यू बता दो क्या होती है, 1/√3 होती है। 1 प्लस यहाँ पे भी क्या होगी 1/√3 होगी, बट यहाँ पे क्या है स्क्वायर दिया है। यही चीजें बस ध्यान रखने की होती हैं। स्क्वायर दिया है तो ये क्या होगा इसके साथ देखो ये तो हो गया 2/√3 है ना बेटा। ये बराबर ना ध्यान से रखेंगे, मतलब इस जगह रखेंगे, ये बराबर जो है इसके लिए है, ठीक है। तो 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, है ना, 1/3 हो जाएगा। अब बताओ तो 2/√3 तो ऊपर चल ही रहा था, नीचे सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या होगा एलसीएम लोगे 3 तो 3 और 1 4, मतलब 3 एकम 3 और 1 4, यानी 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अब बताओ मुझे ये जब टर्म ऐसी आती है तो क्या करते हैं, ये सबसे ऊपर जाती है और ये नीचे आती है, यही तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। तो लिख लो 2/√3 इंटू उसको क्या कर दो ऊपर नीचे कर दो, इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो 3 ऊपर गया तो 2 इंटू 3 हो गया, और √3 क्या आया 4 के पास, तो 4 के पास √3 आ गया, है ना। अब देखो 2 से 1 काट देंगे, 2 बार काट देंगे, तो यानी क्या आएगा 3/√3 इंटू 2। इसका मान आया ये, देखो 3/2√3 आ गया। बट अब देखो ये किसी का भी मान नहीं होता है टेबल के अंदर, है ना, किसी का भी मान नहीं होता है। तो क्या करते हैं कि कभी भी ना अगर अंडर रूट नीचे मिले तो अंडर रूट जितनी वैल्यू मिले उसी का ऊपर नीचे गुणा कर देना बेटा, है ना। क्या करोगे आप, जो अंडर रूट की वैल्यू नीचे मिले उसी का मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे से अंडर रूट डिलीट कर देंगे, मतलब हटा देंगे, हमारे लिए हट जाएगा। आप देखो कैसे हटेगा, 3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 इंटू √3 अपॉन नीचे क्या आया, नीचे आया हमारा 2 इंटू 3, अब 3 से 3 कट गया, है ना, √3/2 आ गया। अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है जरा मुझे बता दो, इन चारों में से जल्दी बताओ, इन चारों में से √3/2 किसकी वैल्यू होती है, देख के बताओ जरा मुझे। भाई देखो अब ये आप तभी कर पाओगे जब आपको चारों की वैल्यू पता हो, है ना। यहाँ तो आ गई वैल्यू √3/2, इससे ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 ही होती है ना, साइन 60 की वैल्यू √3/2 ही होती है। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है ना। टेन 60 की वैल्यू क्या होती है जल्दी बताओ, तो वो भी नहीं होती, वहाँ पे क्या होता है 1/√3 या फिर 1/√3, इस तरीके से वही वैल्यू होती है, वहाँ पे होता ही नहीं है √3/2, है ना। और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो इसीलिए क्या हो गया हमारी साइन 60 की वैल्यू हो गई √3/2, और यही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। सही हो गया, बिल्कुल बराबर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यही सिंपल देखो क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, वैल्यूज रखनी है, पुट करनी है, आंसर लेके आना है। अब देखोगे क्या कि ये सॉल्यूशन आपको करना ही पड़ेगा, सॉल्यूशन करके आप ऑप्शन का आंसर ले आए। अगर सॉल्यूशन नहीं किया आपने तो आंसर गलत भी हो सकता है ना, डेफिनेटली गलत हो सकता है, लेकिन आप सही आंसर कैसे लेके आएंगे, सॉल्व करके। सॉल्व करना सिखा दिया रवि सर ने, कहाँ पे, इनविक्टा पे, किस सीरीज में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सीरीज में, ठीक है बेटा।